गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। बेटा आज हम एक्सरसाइज 8.1 कंप्लीट करेंगे और 8 चैप्टर क्वाड्रिलेटरल्स में एक थ्योरम हमारे सिलेबस में है, उस थ्योरम का भी प्रूफ करेंगे। सो बेटा इससे पहले हम क्वेश्चन नंबर 10 तक कर चुके हैं। सो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11th क्वेश्चन है बेटा, फिगर बुक में ही गिवन है। सबसे पहले हम फिगर ड्रॉ कर लेते हैं। सो क्वेश्चन नंबर 11th क्वेश्चन में बेटा फिगर में गिवन है टू ट्रायंगल्स हैं ABC एंड DEF। ट्रायंगल ABC एंड सेकेंड ट्रायंगल DEF। इन दोनों ट्रायंगल्स में बेटा जो वर्टेक्स दिए हुए हैं, इन वर्टेक्स को हम ज्वाइन कर देते हैं। सो ये टू ट्रायंगल्स हो गए बेटा, ट्रायंगल ABC एंड DEF, और इन दोनों ट्रायंगल्स के वर्टेक्स को हमने ज्वाइन कर दिया, A to D, C to F एंड D to E। फिगर क्वेश्चन में गिवन है। अब बेटा इस क्वेश्चन में गिवन क्या क्या है? AB इज इक्वल टू DE एंड AB इज पैरेलल टू DE, ये क्वेश्चन में गिवन है। नेक्स्ट BC इज इक्वल टू EF, BC और EF ये दोनों इक्वल भी हैं और पैरेलल भी हैं। अब इस क्वेश्चन में बेटा डिफरेंट पार्ट्स हैं, उन पार्ट्स को हमें प्रूव करना है। फर्स्ट पार्ट में बेटा आपको प्रूव करना है ABED इज अ पैरेललोग्राम। ABED ये फोर साइडेड फिगर, ये जो क्वाड्रिलेटरल दिया हुआ है ABED, ये एक पैरेललोग्राम आपको प्रूव करना है। अब बेटा क्वेश्चन में गिवन क्या है? इस क्वाड्रिलेटरल की ऑपोजिट साइड्स की एक पेयर AB और DE, ऑपोजिट साइड्स की एक पेयर इक्वल भी गिवन है और पैरेलल भी गिवन है। तो जब भी बेटा क्वाड्रिलेटरल की ऑपोजिट साइड्स की एक पेयर पैरेलल हो और इक्वल हो, दिस मीन्स वो हमेशा एक पैरेललोग्राम है। सो इस क्वेश्चन में गिवन क्या है? AB इज इक्वल टू DE गिवन एंड AB इज पैरेलल टू DE, ये भी गिवन है। देयरफॉर ABED इज अ पैरेललोग्राम। सो बेटा इस क्वेश्चन में सब कुछ गिवन था, बस आप उसको जो गिवन दिया हुआ है क्वेश्चन में उसको आपको अरेंज करना है, उससे आपका रिजल्ट आ जाएगा। नाउ सेकंड पार्ट। सो बेटा फर्स्ट पार्ट में हमने प्रूव कर दिया दैट ABED इज अ पैरेललोग्राम। नाउ सेकंड पार्ट में बेटा आपको दूसरा क्वाड्रिलेटरल DEFC, ये जो क्वाड्रिलेटरल दिया हुआ है इसको भी एक पैरेललोग्राम प्रूव करना है। सेम बेटा जैसे हमने फर्स्ट पार्ट में किया, इस क्वाड्रिलेटरल की भी ऑपोजिट साइड्स की एक पेयर पैरेलल है और इक्वल है, दिस मीन्स ये भी एक पैरेललोग्राम होगा। अब वो ऑपोजिट साइड्स की एक पेयर कौन सी गिवन है बेटा? BC एंड EF। सो सेकेंड पार्ट में बेटा BC इज इक्वल टू EF एंड BC इज पैरेलल टू EF गिवन, therefore DEFC is a parallelogram। ये बेटा इस क्वेश्चन का सेकंड पार्ट था। नाउ थर्ड पार्ट में बेटा हमें प्रूव करना है AD इज पैरेलल टू CF एंड AD इज इक्वल टू CF। तो इसमें बेटा आपको प्रूव करना है AD और CF ये दोनों लाइंस पैरेलल भी हैं और इक्वल भी। उसके लिए बेटा हम फर्स्ट और सेकंड इन दोनों पार्ट्स का यूज करेंगे। फर्स्ट पार्ट में बेटा हमने प्रूव किया ABED इज अ पैरेललोग्राम, और पैरेललोग्राम की बेटा ऑपोजिट साइड्स इक्वल भी होती है और पैरेलल भी होती है। दिस मीन्स if ABED is a parallelogram, then
AD is parallel to BE and AD is equal to BE because they are opposite sides of parallelogram ABED. So ABED is a parallelogram, therefore AD is parallel to BE and AD is equal to B because they are opposite sides of this parallelogram. Now सेकेंड पार्ट में जो हमने क्या प्रूव किया था, BEFC, ये भी एक पैरेललोग्राम है. दिस मीन्स BE इज पैरेलल टू CF एंड BE इज इक्वल टू CF. सो BEFC is a parallelogram, therefore its opposite sides BE and CF, BE is parallel to CF and BE is equal to CF. अब बेटा इन दोनों इक्वेशन से देखिए आपके पास क्या रिजल्ट आता है. AD BE के पैरेलल है और BE CF के पैरेलल है. दिस मीन्स AD और CF ये दोनों पैरेलल होंगे. सो इनको बेटा हम सपोज कर लेते हैं फर्स्ट इक्वेशन, ये सेकंड. फ्रॉम 1 and 2 AD is parallel to BE and BE is parallel to CF, therefore AD is parallel to CF. इसी तरह से बेटा सेकंड पेयर ऑफ इक्वेशंस, AD is equal to BE and BE is equal to CF, therefore AD is equal to CF. जैसे कि बेटा आप देख सकते हो फिगर से भी AD BE के इक्वल है और BE CF के इक्वल है. सो AD इक्वल्स टू BE, BE इक्वल्स टू CF. दिस मीन्स AD इक्वल्स टू CF. एंड सेकेंड पार्ट, AD इज पैरेलल टू BE, BE इज पैरेलल टू CF, देयरफॉर AD इज पैरेलल टू CF. ये बेटा हमारा थर्ड पार्ट था. नाउ फोर्थ पार्ट ACFD. इसे इस क्वाड्रिलेटरल को बेटा आपको एक पैरेललोग्राम प्रूव करना है. अभी बेटा हमने प्रूव किया कि इस क्वाड्रिलेटरल की ऑपोजिट साइड्स की एक पेयर पैरेलल भी है और इक्वल भी है. दिस मीन्स ACFD इज अ पैरेललोग्राम. सो बेटा फोर्थ पार्ट में अगेन बेटा जैसे हमने फर्स्ट और सेकंड पार्ट किए थे सब कुछ आपने प्रूव किया हुआ है, बस आप उसको अरेंज करोगे. सो AD is equal to CF and AD is parallel to CF. प्रूव, ये आप प्रूव कर चुके हो. therefore ACFD is a parallelogram. ये बेटा इस क्वेश्चन का फोर्थ पार्ट था. नाउ फिफ्थ पार्ट AC इज इक्वल टू DF. अभी बेटा फोर्थ पार्ट में हमने प्रूव किया ACFD इज अ पैरेललोग्राम. दिस मीन्स इट्स ऑपोजिट साइड्स AC एंड DF आर इक्वल. वो फिफ्थ पार्ट है बेटा. सो फिफ्थ पार्ट में AC इज इक्वल टू DF. रीजन opposite sides of parallelogram ACFD. सो बेटा ये फिफ्थ पार्ट का रिजल्ट आ गया. नाउ लास्ट पार्ट में बेटा आपको इन दोनों ट्रायंगल्स को कॉन्ग्रुएंट प्रूव करना है. ट्रायंगल ABC and triangle DEF. So last part 6. In triangle ABC and triangle DEF, इन दोनों ट्राइंगल्स को बेटा कॉन्ग्रुएंट प्रूव करना है. अब इन दोनों ट्राइंगल्स को
इक्वल्स टू डी गिवन, BC इज इक्वल टू EF वो भी गिवन है, एंड AC इज इक्वल टू DF वो बेटा हमने 5th पार्ट में प्रूव किया। दिस मीन्स इन दोनों ट्राइंगल्स की कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स इक्वल है। दिस मीन्स बोथ दीज ट्राइंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट बाय द क्राइटेरिया साइड साइड साइड। देयरफॉर AB is equal to DE given, BC is equal to EF given, and last part AC is equal to DF proved. Therefore triangle ABC is congruent to triangle DEF by साइड क्राइटेरिया। सो बेटा ये हमारा 11th क्वेश्चन था, इसमें टोटल 6 पार्ट थे बेटा, लेकिन आपने देखा होगा कि हर एक पार्ट उससे पहले आने वाले पार्ट से, उससे प्रीवियस पार्ट पे जो भी रिजल्ट था उस पे बेस्ड था बेटा। तो इस बात का भी आप ध्यान रखा करो, जब आप इस तरह के क्वेश्चंस को प्रूव करते हो तो उससे पहले वाले क्वेश्चन में आपने जो रिजल्ट प्रूव किया उसका भी यूज़ आप कर सकते हो। सो नाउ लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस एक्सरसाइज। इस क्वेश्चन में बेटा एक क्वाड्रिलेटरल एक ट्रेपीजियम गिवन है ABCD। ABCD इज अ ट्रेपीजियम। ट्रेपीजियम बेटा आप किसको कहते हो? एक ऐसा क्वाड्रिलेटरल जिसमें कि ऑपोजिट साइड्स की एक पेयर पैरेलल होती है और दूसरी पेयर पैरेलल नहीं होती। सो ABCD इज अ ट्रेपीजियम, और इस क्वेश्चन में गिवन है AB इज पैरेलल टू CD एंड AD इज इक्वल टू BC। सो इस क्वेश्चन में गिवन है AD BC के इक्वल है। इस तरह के ट्रेपीजियम को बेटा हम क्या कहते हैं? जिसमें कि नॉन पैरेलल साइड्स की लेंथ इक्वल हो, उसे बेटा हम आइसोसेलेस ट्रेपीजियम कहते हैं। सो इस क्वेश्चन में बेटा एक आइसोसेलेस ट्रेपीजियम गिवन है। अगेन बेटा इसमें भी आगे डिफरेंट पार्ट्स हैं, उन पार्ट्स को आपको सॉल्व करना है। फर्स्ट पार्ट आपको प्रूव करना है एंगल A इक्वल्स टू एंगल B। एंगल्स मार्क कर लेते हैं बेटा इसमें, यहाँ पे एंगल 1 मार्क कर रहा हूँ मैं और ये एंगल 2। तो आपको प्रूव करना है एंगल 1 इक्वल्स टू एंगल 2। ये प्रूव करने के लिए बेटा हमको क्वेश्चन में एक कंस्ट्रक्शन करनी पड़ेगी। अब कंस्ट्रक्शन में बेटा आप क्या करोगे? सबसे पहले AB को स्ट्रेट प्रोड्यूस कर दोगे, और स्ट्रेट प्रोड्यूस करने के बाद बेटा C पॉइंट से हम एक ऐसी लाइन ड्रॉ करेंगे जो कि DA के पैरेलल है। सो यहाँ से आप एक ऐसी लाइन ड्रॉ करोगे जो कि DA के पैरेलल, और सपोज AB एक्सटेंडेड जो लाइन है उसको वो E पॉइंट पे इंटरसेक्ट करती है। यहाँ पे बेटा हम एंगल्स मार्क कर लेते हैं, सपोज दिस इज एंगल 3 एंड दिस इज एंगल 4। सबसे पहले बेटा हम कंस्ट्रक्शन पार्ट लिख लेते हैं इसमें। सो कंस्ट्रक्शन हमने क्या की है? प्रोड्यूस AB एंड ड्रॉ CE पैरेलल टू AD। सो बेटा ये हमारा कंस्ट्रक्शन पार्ट हो गया। अब AB इज पैरेलल टू DC बिकॉज ABCD इज अ ट्रेपीजियम, और बेटा जब AB DC के पैरेलल है और AB को हमने स्ट्रेट प्रोड्यूस किया हुआ है, दिस मीन्स AE वो भी DC के पैरेलल होगी। सो बेटा ADCE इस क्वाड्रिलेटरल में AE इज पैरेलल टू DC एंड AD इज पैरेलल टू CE बाय कंस्ट्रक्शन। तो बेटा इस क्वाड्रिलेटरल की ऑपोजिट साइड्स पैरेलल है, दिस मीन्स ADCE ये एक पैरेललोग्राम है। सबसे पहले हम इसे पैरेललोग्राम प्रूव कर देते हैं, वो स्टेप्स लिख लेते हैं इसके। सो AE इज पैरेलल टू
DC एंड रीजन भी आप इसमें लिख सकते हो बिकॉज AB इज पैरेलल टू DC गिवन है और AB को ही आपने प्रोड्यूस किया हुआ है एंड AD इज पैरेलल टू CE बाय कंस्ट्रक्शन। तो बेटा ऑपोजिट साइड्स की एक पेयर ऑपोजिट साइड्स पैरेलल है, दिस मीन्स ADCE is a parallelogram। सो बेटा अब तक हमने क्या प्रूव कर दिया, जो हमने कंस्ट्रक्शन की थी, कंस्ट्रक्शन की हेल्प से हमने ये प्रूव किया दैट ADCE इज अ पैरेललोग्राम। और फर्स्ट पार्ट में हमें प्रूव करना है एंगल 1 एंगल 2 के इक्वल है। सो बेटा इसके आगे अब हम लीनियर पेयर की हेल्प से बेटा एंगल 2 और एंगल 3 इन दोनों एंगल्स का सम कितना होगा, ऑलवेज इक्वल टू 180 डिग्री बिकॉज इट इज अ लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स। सो एंगल 2 प्लस एंगल 3 इज इक्वल टू 180 डिग्री लीनियर पेयर एंड एंगल 1 और एंगल 4 इन दोनों एंगल्स का सम कितना होगा बेटा, वो भी 180 डिग्रीज के इक्वल बिकॉज ADCFCE इज अ पैरेललोग्राम एंड 1 and 4 आर इट्स एडजेसेंट एंगल्स। और पैरेललोग्राम के एडजेसेंट एंगल्स का सम हमेशा 180 डिग्रीज के इक्वल होता है एंड एंगल 1 प्लस एंगल 4 इक्वल्स टू 180 डिग्रीज। रीजन adjacent angles of parallelogram ADCE इस पैरेललोग्राम के एडजेसेंट एंगल्स हैं। सो बेटा इन दोनों इक्वेशंस में 2 और 3 का सम भी 180 है और एंगल 1 और एंगल 4 इन दोनों एंगल्स का सम भी 180 है। दिस मीन्स एंगल 2 प्लस एंगल 3 इक्वल्स टू एंगल 1 प्लस एंगल 4। इसे बेटा हम फर्स्ट इक्वेशन सपोज कर लेते हैं। नाउ क्वेश्चन में गिवन है बेटा AD BC के इक्वल है और AD CE के भी इक्वल होगी बिकॉज ऑपोजिट साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम आर ऑलवेज इक्वल। तो बेटा AD BC के इक्वल भी है और AD CE के इक्वल भी है। दिस मीन्स BC और EC ये दोनों साइड्स भी इक्वल होंगे। नाउ AD इज इक्वल टू BC गिवन एंड AD इज इक्वल टू CE ऑपोजिट साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम। सो बेटा AD BC के इक्वल भी है और AD CE के इक्वल भी है। Therefore, BC is equal to CE। So बेटा BC और CE ये दोनों इक्वल है और बेटा हमने एक रिजल्ट किया हुआ है, जब भी किसी ट्रायंगल की दो साइड्स इक्वल होती हैं तो उनके ऑपोजिट एंगल्स भी इक्वल होते हैं। दिस मीन्स एंगल 3 इक्वल्स टू एंगल 4। Therefore, एंगल 3 is equal to एंगल 4। रीजन एंगल्स opposite to equal sides are equal। तो बेटा हमने यहां तक अब क्या प्रूव कर दिया, एंगल 3 एंगल 4 के इक्वल है। ये रिजल्ट बेटा हम फर्स्ट इक्वेशन में यूज करेंगे। एंगल 3 एंगल 4 के इक्वल है। दिस मीन्स आप इस इक्वेशन में एंगल 3 की जगह एंगल 4 पुट कर सकते हो। देयरफॉर put this in इक्वेशन 1। ये रिजल्ट बेटा फर्स्ट इक्वेशन में यूज करवा। सो एंगल 2 प्लस एंगल 3 इक्वल्स टू एंगल 4 इक्वल्स टू एंगल 1 प्लस एंगल 4। एंगल 4
कैंसल, देयरफॉर एंगल 2 इक्वल्स टू एंगल 1। सो बेटा हमें फर्स्ट पार्ट में प्रूव करना था एंगल 1 इक्वल्स टू एंगल 2, दिस मीन्स एंगल A इक्वल्स टू एंगल B। सो बेटा ये हमारा फर्स्ट पार्ट हो गया। अब सेकेंड पार्ट में आपको प्रूव करना है एंगल C इक्वल्स टू एंगल D। जैसे बेटा हमने इससे पहले वाले क्वेश्चंस किए हैं, मैंने आपको बताया कि जो पार्ट्स वाले क्वेश्चन होते हैं उसमें प्रीवियस पार्ट का भी यूज हो जाता है बेटा। वैसे ही इस क्वेश्चन में भी आप देखिए, यहाँ पे भी हम एंगल्स मार्क कर रहे हैं 5 और 6। अब सेकेंड पार्ट में आपको प्रूव करना है एंगल C इक्वल्स टू एंगल D, मीन्स आपको प्रूव करना है एंगल 5 इक्वल्स टू एंगल 6। सेकेंड पार्ट, इसमें बेटा प्रीवियस पार्ट का यूज होगा। AB और DC ये दोनों पैरेलल है बेटा, दिस मीन्स 1 और 5 इन दोनों एंगल्स का सम 180 डिग्रीज बिकॉज दे आर को इंटीरियर एंगल्स। एंड एंगल 2 प्लस एंगल 6 इज इक्वल टू 180 डिग्रीज, दिस इज अनदर पेयर ऑफ को इंटीरियर एंगल्स। सो एंगल 1 प्लस एंगल 5 is equal to 180 degree and angle 2 plus angle 6 is equal to 180 degrees. Reason co interior angles, ये दोनों बेटा को इंटीरियर एंगल्स हैं। अब इन दोनों इक्वेशन से बेटा 1 और 5 इन दोनों एंगल्स का सम 180 है, 2 और 6 इन दोनों एंगल्स का सम भी 180 है। दिस मीन्स एंगल 1 प्लस एंगल 5 इक्वल्स टू एंगल 2 प्लस एंगल 6। यहाँ तक हमने प्रूव कर दिया बेटा। अब इसमें फर्स्ट पार्ट का यूज आएगा बेटा। फर्स्ट पार्ट में हमने प्रूव किया एंगल 1 इक्वल्स टू एंगल 2, दिस मीन्स यहाँ पे आप एंगल 1 की जगह एंगल 2 पुट कर सकते हो, तो आप 1 की जगह एंगल 2 पुट करोगे इक्वल्स टू 2 प्लस 6। आप आगे रीजन में लिख सकते हो बिकॉज एंगल 1 इक्वल्स टू एंगल 2, एंगल 2 कैंसल, दिस मीन्स एंगल 5 इक्वल्स टू एंगल 6। सो बेटा ये सेकेंड पार्ट हो गया। नाउ थर्ड पार्ट में बेटा हमें ट्रायंगल ABC और ट्रायंगल BAD इन दोनों ट्रायंगल्स को बेटा कॉन्ग्रुएंट प्रूव करना है, ट्रायंगल ABC एंड BAD। अब बेटा ट्रायंगल कब बनेगा? जब आप A को C से ज्वाइन करोगे और D को B से ज्वाइन करोगे। सो थर्ड पार्ट में आपको इन दोनों ट्रायंगल्स, ट्रायंगल ABC एंड ट्रायंगल BAD, इन दोनों ट्रायंगल्स को बेटा कॉन्ग्रुएंट प्रूव करना है। सबसे पहले बेटा ट्रायंगल्स के नाम आप लिख लोगे, उसके बाद ये देखो बेटा कौन से 3 पार्ट्स इन दोनों ट्रायंगल्स में इक्वल है। वो 3 पार्ट्स बेटा, फर्स्ट तो AB इक्वल्स टू BA, दोनों ही ट्रायंगल्स की कॉमन साइड है। नेक्स्ट AD इज इक्वल टू BC गिवन। एंड थर्ड पार्ट एंगल 1 इक्वल्स टू एंगल 2, एंगल 1 बेटा BAD ट्रायंगल में आ रहा है और एंगल 2 एंगल ABC ट्रायंगल में आ रहा है। 1 इक्वल्स टू 2 वो हमने फर्स्ट पार्ट में प्रूव किया था। दिस मीन्स ये दोनों ट्रायंगल्स साइड एंगल साइड क्राइटेरिया से कॉन्ग्रुएंट होगा। सो इन ट्रायंगल ABC एंड ट्रायंगल BAD, AB इज इक्वल टू BA कॉमन, AD is equal to BC given, and angle 1 equals to angle 2 proved. Therefore triangle ABC is congruent to triangle BAD by SAS criteria. Now लास्ट पार्ट में बेटा आपको प्रूव करना है AC इज इक्वल टू BD, मीन्स इस ट्रेपेजियम ABCD के दोनों डायगोनल्स
AC और BD इक्वल है। जब बेटा ये दोनों के दोनों ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट है, दिस मीन्स बाय सिंप्लिसिटी AC इज इक्वल टू BD, वो इसका फोर्थ पार्ट। सो AC इज इक्वल टू BD बाय सिंप्लिसिटी। सो बेटा ये फर्स्ट एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन था। अब हम बेटा एक थ्योरम भी करेंगे, थ्योरम 8.1। इस थ्योरम का प्रूफ बेटा आपके सिलेबस में है। इस थ्योरम के अकॉर्डिंग आपको ये प्रूव करना है दैट डायगोनल ऑफ अ पैरेललोग्राम डिवाइड्स इट इनटू टू कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स। थ्योरम 8.1, इस थ्योरम में बेटा आपको प्रूव करना है किसी भी पैरेललोग्राम का एक डायगोनल उसे दो कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स में डिवाइड कर दो। सो आप A को C से ज्वाइन कर दो, ये इसका एक डायगोनल आ जाएगा। तो आपको प्रूव करना है बेटा इसमें ट्रायंगल ABC इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल CDA। अब बेटा थ्योरम में आप गिवन टू प्रूव सब कुछ लिखोगे। सबसे पहले इसमें आप गिवन लिख लो कि क्वेश्चन में गिवन क्या है। गिवन क्या है बेटा इसमें दैट ABCD इज अ पैरेललोग्राम। ABCD इज अ पैरेललोग्राम एंड टू प्रूव, इसमें आपको प्रूव क्या करना है, ट्रायंगल ABC इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल CDA, ये आपको प्रूव करना है। नेक्स्ट स्टेप आता है बेटा कंस्ट्रक्शन का। ये पार्ट प्रूव करने के लिए हमें कुछ भी कंस्ट्रक्शन करने की ज़रूरत नहीं है। सो कंस्ट्रक्शन में कुछ नहीं आएगा। इसके बाद प्रूफ, सबसे पहले बेटा ये दो ट्रायंगल जिनको कॉन्ग्रुएंट प्रूव करना है उनके नाम लिख लो आप, ट्रायंगल ABC एंड ट्रायंगल CDA। ये रिजल्ट प्रूव करने के लिए बेटा इजी थ्योरम है बिल्कुल। डिफरेंट क्राइटेरिया यूज होते हैं, आप किसी भी क्राइटेरिया से इन दोनों ट्रायंगल्स को कॉन्ग्रुएंट प्रूव कर सकते हो। जैसे कि AD इक्वल्स टू BC, ऑपोजिट साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम, AB इज इक्वल टू DC, ऑपोजिट साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम, एंड AC इज इक्वल टू CA कॉमन। सो ये दोनों के दोनों ट्रायंगल्स बेटा साइड क्राइटेरिया से भी कॉन्ग्रुएंट हो सकते हैं, क्योंकि AD BC के इक्वल है, AB DC के इक्वल है और AC इक्वल्स टू AC कॉमन साइड। तो साइड भी यूज हो सकता है। या फिर सो एक क्राइटेरिया होगा बेटा SSS, इससे भी कर सकते हो। या फिर ये एंगल इस एंगल के इक्वल है, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स, और ये एंगल इस एंगल के इक्वल है, रीजन सेम, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स, एंड AC इज इक्वल टू CA कॉमन। सो क्राइटेरिया हो गया बेटा ASA भी यूज कर सकते हो। या फिर दिस एंगल इक्वल्स टू दिस एंगल एंड दिस एंगल इक्वल्स टू दिस एंगल। और अगर आप नॉन कॉमन साइड लेते हो DC इज इक्वल टू AB, तो क्राइटेरिया कौन सा हो जाएगा, AAS। तो बेटा ये रिजल्ट डिफरेंट क्राइटेरिया का यूज करके आप प्रूव कर सकते हो। आपकी मर्जी है, आपको जो भी क्राइटेरिया इजी लगता हो आप उससे ये रिजल्ट प्रूव कर सकते हो। सो इन दोनों ट्रायंगल्स में बेटा AB इज इक्वल टू DC, ऑपोजिट साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम। इसी तरह से सेकेंड रिजल्ट DA is equal to BC, same reason, opposite sides of parallelogram, and AC is equal to CA common. Therefore triangle ABC is congruent to triangle CDA by side criteria. सो बेटा इस तरह से आप इस थ्योरम को साइड से
ASA से, AAS से, किसी भी क्राइटेरिया की हेल्प से बेटा प्रूव कर सकते हो। सो आई होप बेटा आपको ये क्लियर हुआ होगा। आप ध्यान से वीडियो लेक्चर देखिएगा और फिर अपना जो भी आपका ये होमवर्क है उसे टाइम टू टाइम करके बेटा मुझे सबमिट करना। थैंक यू।